Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Rao Khurram Shehzad and our today's topic is general gas equation, or you can say ideal gas equation. ये जो जनरल गैस इक्वेशन है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 3 गैस लॉज को। कौन कौन से गैस लॉज हमने डिस्कस किए हैं अभी तक? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोज लॉ। ये जो जनरल गैस इक्वेशन आज हम ड्राइव करेंगे, ये इन तीनों लॉज का कम्बिनेशन आप कह सकते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ना ये यहाँ पे सबसे पहले बॉयल्स लॉ क्या था? बॉयल्स लॉ हमने देखा था, बॉयल्स लॉ था वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह चार्ल्स लॉ था हमारे पास, इसने वॉल्यूम का रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ दिया था। चार्ल्स लॉ क्या था कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। और तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया था एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ क्या था? द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तीनों में हमने वॉल्यूम का रिलेशनशिप डिस्कस किया था प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स के साथ। अब देखें, वॉल्यूम हमने डिस्कस किया था कि प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने 3 डिफरेंट लॉज में अलग अलग से डिस्कस किया था पहले। तो इस जनरल गैस इक्वेशन में हम ये करेंगे, इन तीनों को इकट्ठा कर देंगे बाय जॉइनिंग दीज ऑल टुगेदर। तो हमारे पास ये रिलेशनशिप बन जाएगा कि वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू एन टी ओवर पी। मीन टू से कि एन और टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम, जबकि प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत को ख़त्म करें तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कहलाता है जनरल गैस कांस्टेंट या इसे हम आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, यूनिट्स क्या होंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, वी विल बी इक्वल टू आर एन टी ओवर पी, या हम प्रेशर को लेफ़्ट साइड पे अगर ले आएँ तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। ये वाली इक्वेशन कहलाती है हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। और अगर हमारे पास किसी गैस का सिर्फ एक ही मोल होगा फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, तो 1 मोल ऑफ अ गैस के लिए एन की वैल्यू, एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एन की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो फिर इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस पी वी इज़ इक्वल टू आर टी। आर यहाँ पे कांस्टेंट है। टेम्परेचर को अगर हम लेफ़्ट साइड पे ले आएँ तो हम लिख सकते हैं पी वी ओवर टी विल बी इक्वल टू आर विच इज़ अ कांस्टेंट। मीन टू से कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर विल ऑलवेज बी इक्वल टू कांस्टेंट। जस्ट लाइक दैट, जैसे हमने अलग अलग से डिस्कस किया था बॉयल्स और चार्ल्स लॉ में। बॉयल्स लॉ में हमने देखा था पी वी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, और चार्ल्स लॉ में देखा था हमने वी ओवर टी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर हम वो तो अलग अलग से था, जिस बॉयल्स लॉ में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, चार्ल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया था। अगर टेम्परेचर या प्रेशर कोई भी कांस्टेंट ना हो तो फिर हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पी वी ओवर टी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, या हम लिख सकते हैं P1 V1 ओवर T1 विल बी इक्वल टू P2 V2 ओवर
T2। तो दिस इज़ कॉल्ड आवर जनरल गैस इक्वेशन। इसमें तीनों लॉज को कंबाइन कर दिया गया है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। और इसी जनरल गैस इक्वेशन से ना हम तीनों लॉज को रिड्यूस भी कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये थी हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन। अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करें तो बॉयल्स लॉ में हमने वॉल्यूम का रिलेशनशिप डिस्कस किया था प्रेशर के साथ। कौन सी चीज़ कांस्टेंट थी? टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल जो थे वो कांस्टेंट थे बॉयल्स लॉ में। तो अगर हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट कर दें तो आप देखें यहाँ पे राइट हैंड साइड वाली चीज़ें सारी की सारी कांस्टेंट हैं। आर पहले ही कांस्टेंट था, बॉयल्स लॉ में एन और टी भी कांस्टेंट हैं, तो वी कैन राइट पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट विच वाज बॉयल्स लॉ। इसी तरह चार्ल्स लॉ में क्या चीज़ कांस्टेंट थी? चार्ल्स लॉ में प्रेशर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट थे। इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें थोड़ा सा कि प्रेशर को राइट हैंड साइड पे ले आएँ, तो फिर आप देखें चार्ल्स लॉ में प्रेशर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट थे। तो ये वाला पोर्शन जो है ना हमारा, ये वाला पोर्शन हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट, एन आर ओवर पी, क्योंकि आर पहले ही कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ में एन और पी भी कांस्टेंट है, तो वी कैन राइट वी विल बी इक्वल टू के टी विच वाज चार्ल्स लॉ। सिमिलरली इसी इक्वेशन को अगर हम इसी से इक्वेशन को अगर रिड्यूस करें एवोगैड्रोस लॉ में, तो एवोगैड्रोस लॉ में आप देख सकते हैं हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो फिर ये पूरी मोइटी जो है ना ये हमारे पास आ जाएगी कांस्टेंट, आर टी ओवर पी, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है एवोगैड्रोस लॉ में और आर वैसे ही जनरल गैस कांस्टेंट है। तो हम फिर इसे लिख सकते हैं वी विल बी इक्वल टू के एन विच इज़ एवोगैड्रोस लॉ। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा है कि ये हमारे पास जो थी ना इनिशियली जनरल गैस इक्वेशन थी ये वाली पी, बल्कि ये थी एक मोल गैस के लिए और अगर एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए फिर ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास। तो इस इक्वेशन से हम तीनों लॉ, ये इक्वेशन हमने बनाई है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को कंबाइन करके, और इस इक्वेशन से आपने देखा है कि हम इन तीनों लॉज को दोबारा भी डिड्यूस कर सकते हैं। इस इक्वेशन के ज़रिए हम इन तीनों लॉज को दोबारा से डिड्यूस किया जा सकता है। तो ये थी हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन, और अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, कि किसी आइडियल गैस की डेंसिटी हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस कैसे निकालेंगे? डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? डेंसिटी हम लिखते हैं D इज़ इक्वल टू M ओवर V। तो हमें यहाँ पे ये वाला रिलेशनशिप लेके आना है M ओवर V डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो देखें ये जनरल गैस इक्वेशन थी हमारे पास, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। पी प्रेशर है, यहाँ पे वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल, आर आइडियल गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो एन है ना हमारे पास नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है हमारे पास मैस ओवर मोलर मैस। मैस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल एम से, जबकि मोलर मैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एम से। तो वी कैन राइट एम ओवर स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एम ओवर एम आर टी। पर हमें डेंसिटी के लिए तो चाहिए था m ओवर v। वो क्या करेंगे उसके लिए हम ये करेंगे कि ये जो कैपिटल M है और ये जो v है वॉल्यूम, इनको इंटरचेंज कर देंगे। m को लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, वॉल्यूम को राइट साइड पे ले आएंगे। तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी हमारे पास p m विल बी इक्वल टू m ओवर v आर टी। और m ओवर v आप जानते हैं कि ये किसके इक्वल है?
दिस इज़ इक्वल टू डेंसिटी। तो फिर हम इसे लिख सकते हैं PM विल बी इक्वल टू DRT। या अगर हमें डेंसिटी का रिलेशनशिप मालूम करना है, जो कि हम मालूम करने जा रहे हैं, तो RT को भी दूसरी साइड पे ले जाएंगे, लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू PM/RT। इस रिलेशनशिप से आप देख सकते हैं कि जो आइडियल गैस की डेंसिटी होती है ये प्रेशर के और मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन टू से अगर हम किसी गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। या हमारे पास अगर दो डिफरेंट गैसेस हैं, एक का मोलर मास कम है, दूसरी का मोलर मास ज़्यादा है, तो एट सेम कंडीशंस इनमें से डेंसिटी ज़्यादा होगी उस गैस की जिसका मोलर मास ज़्यादा है। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, गैस की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो दैट्स ऑल एज़ फार एज़ आवर टुडेज़ लेक्चर इज़ कंसर्न्ड। आज हमने डिस्कस किया है आइडियल गैस इक्वेशन को और डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।